एक कंपनी का प्रोप्राइटरी रेशियो आपको दे रखा है 0.8:1। आपको बताना है कि ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं वो इस रेशियो को बढ़ाएंगी, कम करेंगी या अनचेंज रखेंगी। तो पहली ट्रांजैक्शन है ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम बैंक पेबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो आपने बैंक से लोन लिया है ₹2 लाख का, जो 5 साल बाद लौटाना है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपका शेयर होल्डर फंड पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो आपकी टोटल एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी पैसा आने की वजह से। साथ ही साथ एक नॉन करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, बट वो हमारे इस फॉर्मूले में नहीं आती है। ठीक है, तो किसी भी रेशियो में अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होता है तो वो रेशियो डिक्रीज़ होता है। तो आपका जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी है, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹75,000। तो इस ट्रांजैक्शन में आपका एक करंट एसेट इन्वॉल्व है और एक नॉन करंट एसेट इन्वॉल्व है। जितना करंट एसेट कम होगी उतना ही नॉन करंट एसेट बढ़ जाएगी, और इन दोनों को मिला के ही बनता है आपका टोटल एसेट। तो उसकी वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो टोटल एसेट में भी कोई चेंज नहीं आया, शेयर होल्डर फंड में भी कोई चेंज नहीं आया, तो आपका जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो भी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रिडीम्ड 5% प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ₹1 लाख। तो स्टूडेंट्स ऐसा करने से आपका शेयर होल्डर फंड भी कम हो जाएगा और पैसा जाने की वजह से टोटल एसेट भी कम हो जाएगा। और कोई भी रेशियो जो ऑलरेडी लेस देन 1 होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम अमाउंट से कम होंगे तो वो रेशियो भी कम हो जाएगा, यानी प्रोप्राइटरी रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। इक्विटी शेयर्स वेंडर को इशू किए गए फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। तो ऐसा करने से शेयर होल्डर फंड भी इंक्रीज हो गया, टोटल एसेट भी इंक्रीज हो गए, और किसी भी रेशियो में जो कि लेस देन 1 हो उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय द सेम अमाउंट जो है इंक्रीज होते हैं तो रेशियो भी इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स?